घंटे की कार्रवाई के बाद नौसेना ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। से नौसेना का ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इसमें 23 पाकिस्तानी नागरिकों की जान भी बचाई गई है। एक तरफ चीनी शहरियों के खिलाफ हमले तो दूसरी तरफ मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में भी इजाफा हो रहा है। हम जिनको दुश्मन समझते हैं, लेकिन उन्होंने दुश्मनी वाला काम नहीं किया, उन्होंने दोस्ती वाला काम किया है और ये उन्होंने बचा के पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक मोहब्बत वाला हाथ बढ़ाया है और उन्होंने एक हमें ये डाकुओं ने सरेंडर किया। नौसेना के सामने 12 घंटे चला ये ऑपरेशन। जनवरी में वजारत दाखिला ने मई 2022 से अगस्त 2023 तक मुल्क में दहशतगर्दी के होने वाले वाकयात की तहरीरी तफसीलात सेनेट में पेश की। पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक मोहब्बत वाला हाथ बढ़ाया है और उन्होंने एक हमें ये सबूत दिया कि हम आपके दुश्मन नहीं, हम आपके साथ हैं। हुआ कुछ यूं है कि हर तरफ खबर जो है ये चल रही है कि इंडियन नेवी रेस्क्यूज 23 पाकिस्तानीज फ्रॉम सोमाली पायरेट्स इन ए मेजर 12-hour ऑपरेशन इन अरेबियन। जहाँ कहीं खास तौर पे इंडियन नेवी जो है उसकी हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि जहाँ कहीं पाकिस्तानी किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं और इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि जो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो है उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, चाहे इस वक्त हमने देखा। इसके मुताबिक मुल्क में 2 साल के दौरान दहशतगर्दी के 1560 वाकयात हुए। हर बच्चा कहता है इंडिया बुरा, हम अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं। उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज भी था, भाई दुश्मन है जाने दो, लेकिन इंडिया पाकिस्तानी क्रू को बचा चुका है। ये वो वाली पुरानी खबर नहीं है, ये नई खबर है जो कि 29 मार्च की सुबह को ये हुआ है। 12 थैंक यू का लेटर या थैंक यू का स्टेटमेंट और ट्विटर के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए भारत का, लेकिन अजीब सी एक हमारी आदत है कि हम शुक्रिया अदा करते हुए बहुत घबराते हैं। और हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इन दिनों फिर से एक बार भारतीय नेवी ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है और सोमाली जो डाकू हैं उनसे 23 पाकिस्तानी जो कि फिशरमैन हैं उनकी जान एक बार फिर से बचाई है। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। खबर ये है कि गल्फ अदन और अरेबियन सी में अल कुबेरा नाम का एक ईरानी जहाज़ जिसको कि सोमालियन डाकुओं ने अपने कब्जे में ले लिया था, इसके बाद INS सुमेधा ने इसे इंटरसेप्ट किया और करीब 12 घंटे के ऑपरेशन के बाद जो है हमारी भारतीय नेवी ने इसको बचा लिया सक्सेसफुली। और इसमें जितने भी पायलट्स थे उनको जो है उन्होंने अरेस्ट किया और 23 पाकिस्तानी और क्रू मेंबर्स थे उनको बचा लिया। जैसे कि ये बिल्कुल ताज़ा खबर है, ये 29 मार्च का खबर है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक बार बचाया था, ईरानियन शिप को एक बार फिर से उन्होंने अपने कब्जे में लिया था जिसमें कि करीब 12 ईरानियन नागरिक थे और 17 पाकिस्तानी नागरिक थे जिसको कि बचाया था भारतीय नेवी ने। मगर आपको पता ही है कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि निहायत बेशरम और निहायत बेलगाम है। जैसे ही ये खबर फैली पिछली बार, वैसे ही इंडियन जो उनकी जो मीडिया है उस नेशनल मीडिया पे आप बैठकर भारत की को उल्टा सीधा कोसने लगे कि देखो भारत झूठ फैला रहा है, भारत मक्कारी कर रहा है, ये वो। लेकिन इनको ये नहीं पता कि बुल्गारिया के इसी तरीके से बचाए गए लोगों के लिए वहाँ के प्रेसिडेंट ने थैंक यू बोला। पाकिस्तानी है, इनको बचाओ। तो इंडियन नेवी की तरफ से या इंडिया की जानिब से ये जो एक पॉजिटिव जो स्टेप है टुवर्ड्स पाकिस्तान, इसके बारे में क्या बोलोगे? मेरा तो यही ख्याल है कि लोग यहाँ भी वही हैं और वहाँ भी वही हैं। ये सिर्फ हुकूमत ने अपना किया हुआ है, एक दूसरे को सियासी खेल है। लोग यहाँ भी वैसे ही हैं, वो लोग वहाँ भी वैसे ही है। कुछ लोग हैं जी, अब ये पिछली मूवीज बनी है 2-4 इंडिया में बॉलीवुड की, उसमें पाकिस्तान को इतना गलत दिखाया है इन्होंने कि मूवीज में कि पाकिस्तान गद्दार है। ये टाइगर 3 पीछे आई है एक मूवी, उन्होंने दिखाया कि इतना गद्दार पाकिस्तान है, उसमें भी दिखाया उन्होंने आर्मी सब कुछ कर रही है। लोग तो वैसे ही हैं। लोग एक मतलब कि लोग चाहते हैं कि हम मिलके रहें, मगर ये सियासत नहीं रहने देती। अगर ये जो हम पैसा लगा रहे हैं बॉर्डरों पे अपनी आर्मी के, दोनों मुल्क अगर यही पैसा अपनी आवाम पे लगाए तो इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी पाकिस्तान की। अगर हमारे बजट में से कोई 50% भी आवाम पे लग जाए, ये जो पैसे लग रहे हैं ये बॉर्डर्स पे वगैरह सिक्योरिटी के लिए एक दूसरे की मतलब कि महफूज करने के लिए अपने को, अगर दोनों हाथ मिला ले अपनी वही पैसा अपनी पब्लिक पे लगाएं तो कितनी अच्छी इकोनॉमी हो जाएगी दोनों मुल्कों की। आपने बहुत अच्छी बात की कि पैसा जो है आवाम की वेलफेयर पे खर्च करो, बॉर्डर्स पे जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपने बच्चों को जो है इंडियन दुश्मनी सिखाते हैं, हिंदू दुश्मनी सिखाते हैं। इस दुश्मनी के होते हुए आपको लगता है कि दोनों तरफ अमन आएगा, ये दोस्ती बढ़ेगी? ये सिर्फ मतलब कि हुक्मरान वगैरह दिखाते हैं कि ये गलत। किताबों में भी तो पढ़ते हो ना आप, किताबों में क्या इंडिया के बारे में अच्छा पढ़ाया जाता है? नहीं, ये हमें बताते नहीं कुछ अच्छा इंडिया के बारे में, ये बताते ही हैं। हालांकि लोग वहाँ भी यही चाहते हैं, मैंने देखा है वहाँ भी यही चाहते हैं कि हम प्यार से रहें, पर ये रहने नहीं देते। ये कहते हैं कि इंडिया बुरा है, इंडिया में कहते हैं पाकिस्तान बुरा है,
दहशतगर्द हैं। यहाँ में दिखाते हैं कि कोई इंडिया आ गया तो वो बुरा करेगा हमारे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से तो दोनों चाहते यही है अवाम के हम इकट्ठे रहे, लेकिन ये सियासी खेल है सारा, इनका पैसा लगाना है पब्लिसिटी वगैरह के लिए। चलिए, आप सोशल मीडिया यूजर भी हैं, जितना हेट पाकिस्तानी इंडिया के बारे में बोलते हैं, आपको लगता है कि उतना हेट वो भी पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं? जी, मुझे तो लगता है कि वो भी मतलब इतने खिलाफ बात करते हैं पाकिस्तान की। अच्छा, पर वहाँ पे पॉजिटिव हमारी रिस्पांस मिला है, हमें भी चाहिए पॉजिटिव रिस्पांस दें। खास तौर पे इंडियन नेवी जो है उसकी हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि जहाँ कहीं पाकिस्तानी किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं और इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि जो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो है उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। चाहे इस वक्त हमने देखा कि अभी रिसेंटली जो ईरानियन बोट थी उसको बचाया गया और उसमें 23 के करीब पाकिस्तानीज हैं जिनको के भारत की नेवी ने रेस्क्यू किया, भारत की नेवी ने उनको बचाया। और इस पे यकीनन पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली जो है वो एक थैंक यू का लेटर या थैंक यू का स्टेटमेंट और ट्विटर के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए भारत का। लेकिन अजीब सी एक हमारी आदत है कि हम शुक्रिया अदा करते हुए बहुत घबराते हैं और न जाने क्यों नहीं कहते। और ना होना तो ये चाहिए था कि एक बार फिर 23 के करीब जो है वो पाकिस्तानियों को भारतीय नेवी ने बचाया है और जाहिर है कि उसके ऊपर पाकिस्तान को यकीनन शुक्रिया करना चाहिए। खैर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट न जाने कब करेगी, लेकिन मैं जरूर अपनी तरफ से भारत की नेवी जो है उसको शुक्रिया अदा करती हूँ और बल्कि हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने उन पाकिस्तानियों की जान बचाई जो कि बेचारे अपना रोजगार कमाने के लिए निकले होंगे और फंस गए। और उसके बाद पानी में यानी कि जिस तरह से वो डिटेल्स आई हैं वो देखकर यकीनन यही लगता है कि भारत की नेवी जो है वो जब लोगों को बचाने जाती है तो वो नेशनलिटी या कार्ड या कुछ चेक नहीं करती और वो एक इंसानी खिदमत के तौर पे ये सारे काम करती है, जो कि यकीनन जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पर हम बढ़ते हैं। शिप था वो ईरानियन कहा जा रहा है जिस पर सोमाली पायरेट्स ने कब्जा किया, यानी सोमाली पायरेट्स ने ईरानियन शिप पर कब्जा किया जिसमें 23 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स थे। अच्छा, अब इसमें अर्ली आवर्स ऑफ मार्च 29 ये कहा जा रहा है। ये ना समझिएगा कि एक दफा पहले भी इंडिया पाकिस्तानी क्रू को बचा चुका है, ये वो वाली पुरानी खबर नहीं है, ये नई खबर है जो कि 29 मार्च की सुबह को ये हुआ है। 12 घंटे तक ये होता रहा और इंडियन नेवी ने सोमाली पायरेट्स को मजबूर कर दिया सरेंडर करने पे। इसमें जब इंडियन नेवी वॉरशिप जो है INS सुमेधा वो उसने इंटरसेप्ट किया द हाईजैक्ड वेसल अलकंबर जो कि ईरानी शिप था उसको हाईजैक हो गया वो सोमाली पायरेट्स के जरिए, उसको फिर इंटरसेप्ट किया INS सुमेधा ने। और उसके बाद क्योंकि वो पायरेट्स के कंट्रोल में आ चुका था तो उसको छुड़ाने के लिए क्या कुछ करना पड़ा है। उसमें ये स्विफ्ट एक्शन था और गाइडेड मिसाइल भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं और INS त्रिशूल ज्वाइंट INS सुमेधा, यानी सिर्फ एक से काम नहीं बना तो फिर INS त्रिशूल जो है उसने भी इस ऑपरेशन में, इस मिशन में हिस्सा लिया और इसमें जो है फिर इसकी इफेक्टिवनेस सामने आई और बहुत ही एक कमाल का कहा जा रहा है कि तरीक़ाकार से उन्होंने बहुत कम वक्त में जो है इतना बड़ा ऑपरेशन कर डाला। और इसमें एक स्ट्रेटेजिक पावर नजर आ रही है, खास तौर पर इंटरनेशनल वाटर्स में, अरेबियन सी में, इंडियन सी में और अदन गल्फ में।